नमस्ते, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। मैं रणविजय आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, वो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में आज हम जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी संविधान सभा का जो निर्माण है वो अंग्रेज़ों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट, अंग्रेज़ों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन किसके द्वारा गठित था? ये अंग्रेज़ों के द्वारा गठित था। कैबिनेट मिशन के द्वारा जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें कितने सदस्य चुने गए पूरे देश में से? तो पूरे देश में से जो सदस्य चुने गए तो उनकी जो संख्या थी वो 389 थी। टोटल कितनी थी? 389। अंग्रेज़ों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारी संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 में। और कुल सदस्य कितने थे इसमें? जब कुल सदस्य जो संख्या थी वो 389 थी। तो 389 किस प्रकार से ये लिए गए? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। 293 जो सदस्य जो लिए गए, जो ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए। 92 सदस्य ये देसी रियासतों से लिए गए। और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी, जहाँ से अंग्रेज डायरेक्ट शासन चला रहे थे, उसको क्या कहते हैं भारत में? कमिश्नरी। 4 कमिश्नरी से लिए गए थे। तो इस प्रकार से 389 सदस्य यानी कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना गया। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना गया। पूरे भारत में से जो ये चुनाव हुआ है ये मनोनय के आधार पर हुआ है। मनोनय, जो सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा ये चुनाव, इन सदस्यों का चुनाव नहीं किया गया, इनको मनोनीत किया गया है। मनोनीत करके जो है संविधान सभा में इनको भेजा गया है। मनोनय आधार पर इन सदस्यों का चुनाव किया गया है। तो जिस प्रकार से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, ये कहाँ से, किस प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे? भीमराव अम्बेडकर। तो ये आते थे बंगाल से। कहाँ से आते थे? बंगाल प्रांत का ये प्रतिनिधित्व करते थे। तो इस संविधान सभा में जो 389 जो सदस्य थे उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, ये सभी सदस्य थे। सभी धर्मों के सदस्य इसमें लिए गए थे। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। तो इस प्रकार से जो है इस संविधान सभा का गठन किया गया। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो जाता है। तो विभाजन होने के बाद 90 सदस्य पाकिस्तान चले जाते हैं। 90 सदस्य पाकिस्तान चले जाते हैं। तो ये संख्या कितनी बचती है पीछे? 299 सदस्य जो है रह जाते हैं। 299 सदस्य। और जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है 26 नवंबर को, तो उसके ऊपर 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं और हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर देते हैं। तो 299 सदस्य बचे थे, शेष रहे थे, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। तो वयस्क मताधिकार जो मैं आपको बताऊं, वयस्क मताधिकार के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं हुआ। वयस्क मताधिकार तो हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तब जो है हमारे देश के लोगों को यह अधिकार मिला। और
पहला चुनाव जो है 51-52 में हुआ। और इसके बाद में जो अब वयस्क मताधिकार की जो आयु है हमारे देश में वो 18 वर्ष है। इससे पहले 21 वर्ष थी। जो 61वां संविधान संशोधन था 1989 में हुआ था, उसमें 21 से 18 कर दिया गया था। तो चलिए, ये तो एक जानकारी थी। तो अब जो है संविधान सभा का निर्माण हो गया, और तो इसके सबसे जो पहली बैठक थी संविधान सभा की, जो पहली बैठक थी, पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक संविधान सभा की कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें क्या काम होता है? इसमें जो संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे, जो सच्चिदानंद सिन्हा, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इस पहली बैठक में जो मुस्लिम लीग थी उसने इस बैठक का बहिष्कार किया था। अब जो दूसरी बैठक है संविधान सभा की, जो दूसरी बैठक वो कब होती है? वो 11 दिसंबर 2 दिन बाद 1946 को होती है। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बना दिया जाता है, जो 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही देश के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है। और जो तीसरी जो बैठक होती है, इसके बाद तीसरी जो बैठक होती है तो वो 13 दिसंबर को होती है, 13 दिसंबर 1946 को। उसमें क्या होता है? इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो उद्देश्य का जो प्रस्ताव था उसको संविधान सभा में रखा। ठीक है। और 22 जनवरी को जो चौथी बैठक होती है, चौथी बैठक 22 जनवरी को 1947 को ये जो उद्देशिका होती है ये संविधान सभा में पास होती है। ठीक है। इसके बाद हमारे संविधान सभा के सदस्यों में से 13 समितियां बनाई गई। कितनी समितियां बनाई गई? 13 समितियां गठित की गई। प्रत्येक समिति को कार्य सौंपा गया। संविधान के निर्माण में क्या कार्य सौंपा गया? 13 समितियां बनी। तो मैं कुछ का यहाँ पर जो है मैं वर्णन करता हूँ। जैसे एक झंडा समिति बनी, तो उस झंडा समिति का काम था कि हमारा जो ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज क्या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, उसका काम था उस समिति का। और फिर संविधान सभा में बताना था कि ये हमारा जो देश का है राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। और इस प्रकार से जो मैं बता दूँ संचालन समिति, तो संचालन जो समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष। क्या थे ये? संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद एक समिति थी प्रांतीय समिति। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रांतों की जिम्मेदारी इनको दी गई थी कि वो भारतीय संघ में अपने आप को शामिल कर दें। एक सलाहकार समिति थी, सलाहकार समिति। तो सलाहकार जो समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे BN राव थे। BN राव, बेनगल नरसिम्हा राव, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज भी रहे थे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पहले कहाँ आयोजित की जाती थी? इंग्लैंड में होती थी। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। और एक थी संघीय समिति।
तो इस संघीय समिति का काम क्या था कि हमारा जो संघीय ढांचा है वो कैसा होगा, संघीय जो ढांचा है वो कैसा होगा। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था जो संघीय समिति है इसका। ठीक है। एक प्रारूप समिति थी। क्या थी? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था अध्यक्ष। इस समिति में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। तो इसका काम था ड्राफ्टिंग करना, प्रारूप तैयार करना। तो इस प्रकार से कुछ एक नाम मैंने यहाँ आपको बताए, लिखे। 13 समितियाँ बनाई गई थी जिसका काम था संविधान के निर्माण में अपना जो जिम्मेदारी दी गई थी उस काम को निभाना। तो अब जो है हमारा संविधान जो बना तो उसको बनने में कितना समय लगा? एक लंबा समय लगा। तो लगभग 3 वर्ष, 2 वर्ष, 11 मास और 18 दिन का समय जो है हमारा संविधान बनने में लगा। तो इतना समय क्यों लगा? इतना समय इसलिए बना कि इसलिए लगा इतना समय कि हमें अपने एक मजबूत संविधान का एक निर्माण करना था, और मजबूत संविधान का निर्माण करने के लिए तो समय लगता ही है। तो इस प्रकार से जो है हमारी संविधान सभा का जो है निर्माण किया गया। तो इसमें बैठकों का दौर चला हमारे संविधान सभा के लिए, और निर्णय लेते गए, उनको ड्राफ्टिंग करते गए, और इस प्रकार से हमारे संविधान में कितने 395 कुल अनुच्छेद कितने लिखे गए? 395 अनुच्छेद लिखे गए। 395 अनुच्छेद और 22 भागों में लिखे गए। 22 भागों में जो है आज भी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन संशोधन द्वारा जो संख्या बढ़ी है तो वो जो है अनुच्छेद, जिस अनुच्छेद के साथ उसको जोड़ा गया है, तो इस प्रकार से A, B, C इस प्रकार से जोड़ा गया है। अनुच्छेद इतने ही हैं, 22 भाग हैं। और अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ प्रारंभ में थी। अनुसूचियाँ प्रारंभ में थी शुरू में, लेकिन इन बाद में इसकी 4 और जोड़ दी गई। तो अब जो है ना अनुसूचियाँ कितनी हो गई? 12 कुल हो गई। तो ये इसमें थोड़ा बदलाव हमारे संविधान में हुआ है। जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया, कब बन करके तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। तो इसके 15 जो अनुच्छेद थे, 15 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया। तो ये 15 अनुच्छेद जो थे वो जो संविधान का अनुच्छेद 394 है, 394 में इनका वर्णन किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 394 में जो 15 अनुच्छेद जो तुरंत लागू किए गए थे, जैसे नागरिकता से संबंधित थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, और जैसे संघ से संबंधित अनुच्छेद 60, और निर्वाचन से संबंधित 324, 366, 367, इस प्रकार से ये 15 अनुच्छेदों का वर्णन 394 अनुच्छेद में किया गया है। इनको तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। और बाकी जो हमारा पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी, आप सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इस दिन को ही लागू क्यों किया गया? वो इसलिए कि आज़ादी से पहले जो हमारे जो नेता थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वो जो आज़ादी का जो दिन था, उस दिवस था, वो 26 जनवरी को मनाते थे। तो 26 जनवरी को मनाते थे, इसलिए देश आज़ाद 15 अगस्त को हो गया। तो इस 26 जनवरी के दिन को याद करने के लिए इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो
हाँ, तो ये संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो 393 अनुच्छेद है, तो चलो मैं थोड़ा उसके बारे में भी आपको बता दूं। तो 393 जो अनुच्छेद है उसमें लिख रखा है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से 1 से 395 जो सीरियल वाइज जो हमारे संविधान में ये लिखे गए हैं। तो ये हमारा जो संविधान, इसके बारे में तो ये जो संविधान है, ये संविधान है हमारे विश्व का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये। और इस संविधान को मैं आपको बता दूं कि जो शांति निकेतन के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे नंदलाल बोस शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनकी रहनुमाई में कई कलाकारों ने मिल करके और जो हमारा जो संविधान है उस संविधान में भारत का इतिहास, भारत के पुराण और भारत की लोक कथाओं की छवियाँ जो है हमारे संविधान में उनके द्वारा छवियों के द्वारा सजाया गया है। संविधान को किसने सजाया? संविधान नंदलाल बोस प्रसिद्ध चित्रकार थे शांति निकेतन के, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। तो इनके जो रहनुमाई में जो कई कलाकार थे उन्होंने उसके ऊपर काम किया। जो हमारे इतिहास के जो छवियाँ थी जो उनको छापा, सजाया हमारे संविधान को, इस ग्रंथ को। और मैं आपको बता दूं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे खुशनवीशों ने जो कलम से संवारा हमारे संविधान को, लिखने का काम किया ये इस संविधान को। तो अब ये है हमारी जो मूल जो पुस्तकें हैं जो संविधान की, वो जो लाइब्रेरी है जो हमारी संसद में जो लाइब्रेरी है, तो उसके लाइब्रेरी में एक हॉल है और हॉल के अंदर जो रूम है उसमें हमारे संविधान को सुरक्षित जो है एक ट्रंक में मलमल के एक कपड़े में लपेट करके रखा गया है बड़ी सुरक्षा के साथ। और उसको साल में जैसे निकाल करके बड़े सम्मान के साथ उसकी देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार से जो संविधान का हमारा निर्माण हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है टॉपिक आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।